हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेस। आज हम +1 क्लास के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर 6 इज गोइंग ऑन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ऑन दिस चैप्टर 6 टुडे इज द 7th lecture, 6th lecture over. Today is 7th lecture on this chapter 6, permutation and combination. Permutation is completed. Exercise 6.1, 6.2, 6.3 completed from the NCERT book. Today 6.4 exercise for the combination. Now what is combination? I told you combination is a selection. It is also counting method as permutation, but in the permutation order is important. Order of the object is important, which we are taking at a time. But here order is not important. Means जैसे 2 डिजिट नंबर बना रहे हैं 1 and 3 से, तो 1 3 13 and 3 1 ऑर्डर चेंज करके भी 31 2 डिजिट नंबर विल बी फॉर्म, तो वो परमुटेशन है। यहाँ पर परमुटेशन नहीं बनेगा अगर हम कोई सिलेक्शन कर रहे हैं टीम का, कोई प्लेयर है उनमें से अपने सिलेक्शन करना है कुछ प्लेयर्स का। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इट इज आल्सो ए मेथड ऑफ काउंटिंग ऑफ सिलेक्शन। अब यहाँ सिलेक्शन है, सिलेक्शन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ वे, कितने वे से सिलेक्शन किया जा सकता है, वेयर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल, आउट ऑफ 3 मेंबर XYZ, 3 मेंबर लिए हमने, XYZ कोई 3 मेंबर है, 3 पर्सन है, formed the team of 2 member in each. How many teams are possible? In each team 2 members are required. तो अगर ये XYZ 3 है, इनमें से आपने XY की एक टीम बना दी, X and Y, चलो 1 टीम बन गई, 2 ले लिए हमने X and Y पर्सन। बट YX सेकेंड टीम हो जाएगी क्या? भाई 2 पर्सन XY है, उनकी टीम तो XY बोल दो या YX बोल दो, टीम तो एक ही रहेगी वहां, वो डिफरेंट नहीं बना। अब वहां तो डिफरेंट बनता है डिजिट, 2 डिजिट लिए 1 3 13 और 31 डिफरेंट डिजिट बन गया, 13 और 31। वहां वो ऑर्डर चेंज करके पॉसिबिलिटी है, तो परमुटेशन। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, मीन्स चेंज करेंगे तो वो नहीं बनेगा नया वे, तो मीन्स ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो XY 1 टीम बनी, तो कितनी टीम बनेगी? एक टीम XY, दूसरी टीम YZ और तीसरी टीम XZ। ये 3 टीम पॉसिबल है। आउट ऑफ 3 मेंबर टेकन एट ए टाइम 2 मेंबर, तो 3 टीम पॉसिबल हुई। अब वहां परमुटेशन में अगर 3 डिजिट्स में से एट ए टाइम 2 डिजिट लेकर नंबर बनाए हम, 2 डिजिट नंबर, तो वहां कितने नंबर्स बनेंगे, कितने आउटपुट होंगे, कितने वे बनेंगे, कितने परमुटेशन बनेंगे? वो 6 बनेंगे। ओके, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1, डिवाइड किया उससे फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 3, तो ओनली फैक्टोरियल 3, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। क्योंकि वहां पर ऑर्डर चेंज करके भी नया वे बन जाएगा, तो इसलिए वहां वे ज्यादा बनते हैं, यहाँ पर वे कम बनते हैं। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अगर आप रिलेशन देखें, तो आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम आर ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम आर ऑब्जेक्ट, तो देन परमुटेशन आपका है NPR। बट ये इक्वल कब है? परमुटेशन, परमुटेशन अगर कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करें NCR सेम ऑब्जेक्ट एंड मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल R, ये यहां पॉइंट रहेगा। ओके,
बिकॉज यहाँ यू कैन से सी हेयर 6 बनते थे, बट 6 कब होंगे ये 3 इंटू फैक्टोरियल 2, बिकॉज 2 एट ए टाइम, r is 2 here, r is 2 n is 3. So by this formula, this relation verified by this example. You can see if you are taking 3pr 3p2, then it will be equal to 3c2 into factorial 2. r value is 2 here, then factorial 2. Now if you are simplify, both will be equal. Factorial this क्या होता है 3p, ये तो 6 वे बनेंगे, you know this, and ये बनेंगे आपके 3 वे यहाँ है, and into this factorial to 2, then it will verify. So that's why this formula is important. So you write this formula कि NCR will be equal to factorial n upon factorial n minus r. ध्यान दें, दिस कैसे बन गया, इसकी वैल्यू ये डिवाइड में आ जाएगा फैक्टोरियल r इधर, तो इंटू फैक्टोरियल r. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एक रिलेशन है, ये बन गया आपका फॉर्मूला इस रिलेशन से. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द परमुटेशन एंड द कॉम्बिनेशन, रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. NPR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल r, यानी NCR और कम है उसको फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई करें. एग्जाम्पल देखा है, फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई किया, तब जाकर ये 6 वे बनते आउट ऑफ 3 टेकन एट ए टाइम 2, देन परमुटेशन 6 आउट ऑफ 3 टेकन 2 एट ए टाइम, सिलेक्शन किया, कॉम्बिनेशन किया, तो वो कॉम्बिनेशन 3 बनते हैं. तो 3 2 जा 6 होता है, एंड 2 इज द मेंबर taken at a time. R value is 2, then into factorial r. So we understand this. Okay, by this example it is clear. Now question number 1 from NCERT book. Okay, what is question 1? Question 1 in exercise 6.4. What is question 1? Question 1 is if NC8 if NC8 is equal to NC2, understand this, find NC2, find NC2, understand. Now what is here, you understand कि एक फॉर्मूला यहां पर निकलेगा, वो फॉर्मूला वी कैन राइट. विच फॉर्मूला? वन फॉर्मूला इन कॉम्बिनेशन दैट NCR is equal to NC n minus r. दिस फॉर्मूला, तो इसको NCA n माइनस r लिख सकते हैं. यहां पर क्या लिख सकते हैं, NC2 को NC8 as it is, NC2 by this formula we can write NC n minus 2. इसको प्रूव कर सकते हैं हम दिस फॉर्मूला. ओके, कैसे प्रूव कर सकते हैं? बाय द फॉर्मूला ओनली. यू कैन सी फैक्टोरियल n, सी है LHS फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r. ओके दिस, तो इसको ये बनाना, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये अगर मैं इसको अलग सॉल्व करूं, इसको अलग करूं, तो ये तो आपका LHS है. अब RHS अगर सॉल्व करूं, फैक्टोरियल n अपॉन
एन माइनस आर के प्लेस पर एन माइनस आर है, तो एन माइनस ब्रैकेट एन माइनस आर, तो क्या बनेगा एन माइनस एन प्लस आर, एन माइनस एन प्लस आर। ये फॉर्मूले से एन माइनस आर बना, आर इज एन माइनस आर है, एन इंटू फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन माइनस आर, यानी r is this. So then what is this? Now you check, this is also same, factorial n upon factorial r into factorial n minus r. So both are equal by the formula NCR. NCR equal to factorial n upon factorial n minus r into factorial r. So we can see this, that this formula is important, we have to use. So using this formula, which formula? Again we can write, because NCR we can write NC n minus r, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, for every n and r, and n always and r always less than and equal to n, ये always. So then here we can write this. Now NC8 NC this, so means nn equal, तो यहाँ पर it means this implies r must be equal, and n minus 2 must be equal to 8. This r because equal है, तो n is equal to 8 plus 2 10, n की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है, तो यहाँ 10 भर दो. So NC2 is equal to 10C2 is equal to, putting n is equal to 10 here, then it will come 10C2 and factorial 10 upon, solve by factorial 10 minus 2, 8, factorial 8 into factorial r is 2. Then simplify, factorial 10 means 10 into 9 into factorial 8 divided by factorial 8 into factorial 2 means 2 into 1. Factorial 8 cancel, 2 5 are 10, 5 9 are 45, divided by 1, then 45 answer. So 10C2 is 45. Okay, so like this it is important question, question 1, because here this formula is using, this is the technical formula, you should check this for every n and r, this is truth according to the NCR formula. Okay, now we can, hello, beta, next question, question number 2, exercise 6.4, question 2. What is question 2? Determine n if first part 2nC3 ratio nC3 is equal to 12 ratio 1. Okay, now here you understand these three formulas also before this question. nC0 की वैल्यू कितनी होती है? nC0 1 होता है, because फॉर्मूला यूज करो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r means n minus 0, r is 0, तो n minus 0 means n into factorial r is 0. फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1. फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, तो फैक्टोरियल n कैंसिल, देन 1 upon 1 is equal to 1. Similarly NCn you can do that also 1, NC0 and NCn 1, and NC1 is equal to n. ये फॉर्मूले याद रखो, किस फॉर्मूले से यूज निकाले गए? वही NCR फॉर्मूला दोबारा लिख लें, NCR is equal to factorial n upon factorial n minus r into factorial r. Okay, this formula. तो दिस फार्मूला कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, यहां पर यूज किया यूजिंग फार्मूला. सॉल्यूशन 2nC3 means factorial 2n
n की जगह 2n है अपॉन फैक्टोरियल 2n minus r is 3, this beta, okay, and into factorial r is 3, done. Clear? Ratio means divide by factorial n see 3 value, factorial n upon factorial n minus 3 n minus r into factorial 3, okay, is equal to 12 upon 1, is equal to 12 upon 1. Okay, now simplify forward. What will come? Factorial 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3 and 2n minus 3 नीचे भी है तो वहां तक रुक जाएंगे बिकॉज फैक्टोरियल 9 को हम अगर लिखें 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बिकॉज आगे डाउन 1 तक जाना है तो फैक्टोरियल 2n कैन बी रिटर्न 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 into 2n minus 3 फैक्टोरियल। क्यों रुक गए यहाँ पर? क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में भी एक फैक्टोरियल 2n minus 3 है, आगे वो 1 तक जाएंगे, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज योर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज फैक्टोरियल 2n minus 3 and into factorial 3, factorial 3 कैंसिल ऊपर जाएगा, ठीक है, एंड डिवाइड का मल्टीप्लाई एंड फैक्टोरियल n minus 3 ऊपर आ जाएगा, ओके, एंड डिवाइड बाय फैक्टोरियल n दिस, तो फैक्टोरियल 2n minus 3 फैक्टोरियल 2n minus 3 कैंसिल एंड फैक्टोरियल n और यहाँ पर है ओनली n तो इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल n को, यहाँ लिखो भी आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू n इंटू 2n माइनस 1, इसको 2n माइनस 2, 2 कॉमन तो 2 here 2 वो कॉमन देन 4 हो गया, 2 2 जा 4, 2 यहाँ से कॉमन देन ये बन गया फैक्टर आपका n minus 1, understand, and into फैक्टोरियल n minus 3 है तो ये n minus 3 एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n कैन बी रिटर्न n इंटू n minus 1 इंटू n minus 2 इंटू n minus 3 फैक्टोरियल, डन। ऊपर भी है आपके पास n minus 3 तक लिख लेंगे इसे फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल n minus 3 फैक्टोरियल n minus 3 कैंसिल, n minus 1 इंटू n minus 1 कैंसिल, n into n cancel and is equal to 12 upon 1, right hand side 12 upon 1, ठीक है। आफ्टर दैट हाँ बेटा, आफ्टर दैट सिंप्लीफाई फॉरवर्ड, व्हाट लेफ्ट हियर 4 इंटू 2n माइनस 1 न्यूमरेटर में है, 4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 1 और 4 उधर डिवाइड में ले जाओ सीधा तो 2n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 बाकी कैंसिल हो गए एंड इज इक्वल टू
12/4। दिस 4 जो है मल्टीप्लाई वाला ये डिवाइड में चला गया, 4 3 जा 12। डन, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2n माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 2, तो 3n माइनस 3 2 जा 6। ओके बेटा, देन ये 2n उधर चला गया, 3n माइनस 2n n इक्वल माइनस 6 इधर आ गया, माइनस 6 प्लस 6, तो प्लस 6 माइनस 1 प्लस 5। डन, तो n वैल्यू हियर 5। ठीक है, डन, तो n ही फाइंड करना था आंसर। अंडरस्टैंड दिस, लाइक दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड के लार्ज नंबर जो फैक्टोरियल है वो स्मॉलर नंबर तक फैक्टोरियल में लिख लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे लार्ज को। स्मॉलर फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, जैसे यहाँ पर n-3 फैक्टोरियल था, ठीक है बेटा, और नीचे हमारे फैक्टोरियल n था, तो फैक्टोरियल n को हमने फैक्टोरियल में चेंज कर लिया। ओके, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई फैक्टोरियल था, यहाँ फैक्टोरियल n-3 एंड फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ओके बेटा, ये यहाँ मिटाते टाइम मिट गए, फैक्टोरियल फैक्टोरियल। ओके, डन। तो सिमिलर क्वेश्चन वी कैन डू नेक्स्ट क्वेश्चन yourself, second part you can do now। third question, hello students, next question, question 3। देखो यहाँ समझने की बात है, अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ क्लियर हो जाएगा क्या कि परमुटेशन कहाँ यूज होता है, कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होता है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन, कोड्स कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी, थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एक सर्कल पर 21 पॉइंट हैं, उनमें से कितनी कोड बना सकते हैं। तो हम जानते हैं एक कोड बनने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो लेट अस सपोज कोई 2 पॉइंट ए एंड बी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के पॉइंट है, तो कोई आपने 2 पॉइंट ले लिए ए एंड बी, तो वो ज्वाइन कर दिए, तो वो लाइन सेगमेंट कोड बन गया। क्या वो बी ए दूसरी कोड हो जाएगी। क्वेश्चन, 2 पॉइंट एनी एट रैंडम सी एंड के, सी एंड के ज्वाइन किया, एक कोड बनी सी और के से, सी के, क्या के सी दूसरी कोड होगी, नहीं, वो सेम कोड होगी। तो इट मीन्स हियर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो इग्नोर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो कॉम्बिनेशन यूज होने का मतलब out of 21, 2 at a time we have to take and use the formula 21C2। okay, and here 2, sorry, and here 21 and R here 2, to take the code 2 points are required। solution according to question, डायरेक्ट क्या बनेगा, required codes, required codes will be NCR combination and 21C2 answer। Because if you want to solve it will 21 into factorial 21 into 20 into 19 into 18 into 17 and here 21 minus 2 कैंसिल हो जाएगा, इजी। ओके, देखते हैं क्या बनेगा। चलो, दिस फैक्टोरियल 21 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 21 minus 2 and minus r into factorial r is 2। Then simplify this, this will be 21 into 20, 21 minus 1 into 19
एंड यहाँ चेक करो नीचे क्या बनेगा, 21 माइनस 2 19, फैक्टोरियल 19 नीचे है तो इसलिए यहाँ पर फैक्टोरियल 19 तक इसे मल्टीप्लाई में लिख लिया आगे। एंड 21 माइनस 2 19, ओके, फैक्टोरियल 19 एंड इनटू फैक्टोरियल 2, 2 into 1, done. Factorial 19 cancel out, okay, then 2 से simplify, 2 10 जा 20, then multiply 21 into 10, 210, ये टोटल कोड बन गई। हाउ मेनी कोड्स आर पॉसिबल, 210 codes are possible if 21 points are done. Clear? तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो इतने सिलेक्शन होंगे 2-2 पॉइंट लेकर, कितने में सर, 21 में, बिकॉज यहाँ ऑर्डर नहीं है पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, सिलेक्शन करना है, टीम बनानी है। क्या है क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम, कितने तरीकों से एक टीम बनाई जा सकती है ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स होनी चाहिए एक टीम में, यानी 6 मेंबर की 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की एक टीम बनानी है। तो हाउ मेनी टीम्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी सिलेक्शन, ओके, ऑफ द टीम पॉसिबल फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो 5 बॉयज में से बॉयज का सिलेक्शन करना है एंड 4 गर्ल्स में से गर्ल्स का सिलेक्शन होना है। तो एक टीम में कितने हैं बॉयज, 3 बॉयज हैं, तो बॉयज टोटल कितने हैं, 5 हैं, तो 5C3। सॉल्यूशन डायरेक्ट आई एम राइटिंग, बॉयज का सिलेक्शन हो गया आउट ऑफ 5 एट ए टाइम, 3 बॉयज वी हैव टू टेक, तो 5C3 बन गया कॉम्बिनेशन। एंड मीन्स मल्टीप्लाई, एंड मीन्स multiply, and 3 girls out of 4 girls. So 4 girls, n is 4 and r is 3, 4C3. This will be answer according to question. ठीक है, तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 minus 3, 2 into factorial r is 3 into factorial 4 divided by 4 minus 3 factorial 1 into factorial 3. Then solving, factorial 5 means we can write 5 into 4 into factorial 3 divided by 2 into 1 into factorial 3, factorial 3 कैंसिल हो जाएगा, and factorial 4 means 4 into 3 into 2 into 1 upon factorial 3. ओके, तो फैक्टोरियल 3 कैंसिल, ये फैक्टोरियल 3 यहां तक कैंसिल, इस 2 से 2 2 जा 4, तो 5 4 into 2 40, 5 4 जा 20, 2 जा 40. Then how many total teams will be selected, 40 teams. Done, answer. So like this question, very important thinking. Selection means combination. Okay, now like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and guide them. They must send the video to their friends and the relatives whose students are studying in +1. Okay, this is important thing, and guide forward that they must send to their
friends who are studying in +1, they will get the benefit and subscribe the channel, share to them, automatically they will get the next notification and all other videos they can see easily. Last all videos, all chapter NCERT I have done up to this chapter 6. Okay, now thanks.